स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। कल के क्लास में हमने आपको क्लास 6 के मैथ का क्षेत्रमिति से, जो कि अध्याय 10 है, चैप्टर 10 है, का प्रश्नावली 10.1 के 1 नंबर के सारे सवालों को हल कर बताया था। उसी क्रम में आज हम आपको प्रश्नावली 10.1 का ही 2 नंबर प्रश्न से हम आपको सवालों के हल बताएंगे। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपके बुक से वाइट पेपर पर उतार लिया है और सवाल इस प्रकार है कि 10 सेमी लंबाई 10 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पर ध्यान दें, आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई 40 सेमी है और चौड़ाई 10 सेमी है। तो एक आकृति बना लें आयत का, इस प्रकार से आयत हो गया, जिसकी लंबाई, यह लंबाई होगी, यह चौड़ाई होगी, फिर यह लंबाई होगी और यह चौड़ाई होगी। तो हमें दिया गया है लंबाई है 40 सेमी, यानी यह 40 सेमी लंबाई है और चौड़ाई है 10 सेमी, 10 सेमी। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो आपको इस आयताकार बॉक्स का परिमाप निकालना है। जैसे एक बार हिसाब को फिर पढ़ें। बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह टेप द्वारा बंद कर दिया गया है। ठीक है, यानी इस बक्से को चारों तरफ से टेप से बंद कर दिया जाता है। तो इसको घेरने में, इसके घेरा में कितना टेप लगेगा, वही इस बक्से का परिमाप होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया है आयत का परिमाप क्या होगा, यानी आयताकार हमें पूछा जा रहा है आवश्यक टेप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आयताकार बक्से के लिए आवश्यक टेप की लंबाई हमने आपको बताया है। आयताकार बक्से की परिमाप क्या होती है, तो परिमाप बराबर क्या होगा, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, इसे हमने पिछले क्लासों में बताया है कि किस तरह यह परिमाप होता है। आप चाहें तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर देखें, 2 गुना लंबाई कितना है, 40 सेमी, प्लस चौड़ाई कितना है, 10 सेमी। ठीक है, 2 को रहने दीजिए, 40 और 10 को जोड़ दीजिए, 40 10 50 गुना 50 यानी 100 सेमी। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार 2 नंबर के सवाल को इस प्रकार हल किया जाता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमने बुक से उतार लिया है, जो इस प्रकार है। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ, विमाएँ का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। विमाएँ 2 मीटर 25 सेमी और 1 मीटर 50 सेमी है। विमाएँ का अर्थ हुआ कि यहाँ पर यह लंबाई दिया हुआ है और यह चौड़ाई दिया हुआ है, ध्यान दें, ठीक है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी प्रश्न को पढ़ने के बाद यह समझ आता है कि हमें मेज का परिमाप निकालने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। लंबाई क्यों कहेंगे कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई की अपेक्षा यह अधिक है, इसलिए यह लंबाई हुई और यह चौड़ाई हुई, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऊपर के प्रश्न की तरह ही हम आयताकार मेज की परिमाप लिखेंगे, निकालना है हमें। आयताकार मेज का परिमाप, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो चूंकि आयत है इसलिए क्या होगा, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई है प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई के जगह पर लिखेंगे 2 मीटर 25 सेमी, 2 मीटर 25 सेमी, ठीक है, और प्लस चौड़ाई के जगह पर 1 मीटर 50 सेमी, 1 मीटर 50 सेमी, ठीक है। 2 को रहने दीजिए। और यहाँ पर विमाएँ जो दी गई हैं मीटर और सेमी में है, मीटर और सेमी में है, तो पहले मीटर को जोड़ लें, ठीक है। तो 2 मीटर और 1 मीटर कितना हो गया, 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद 25 सेमी है और 50 सेमी है, तो कुल क्या हो जाएगा, 75 सेमी, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले गुना जो हम करेंगे वह इसको करेंगे, ठीक है। तो 2 से अगर इसे हम गुना करेंगे तो 2 पचे 10 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, ये क्या हो गया, सेमी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 दूने 6, यह मीटर हो जाएगा, यानी 6 मीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 100 सेमी का 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर 150 सेमी है, तो इससे अगर हम 100 सेमी निकाल देंगे तो वह 1 मीटर हो जाएगा और वह 1 मीटर इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 6 1 7 सेमी हो जाएगा, 7 मीटर, और शेष यहाँ क्या बच जाएगा, 50 सेमी, 50 सेमी। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो आइए अब अगले प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 को लेते हैं। अब आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 को हमने लिया है, जो इस प्रकार है। 32 सेमी लंबाई और 21 सेमी चौड़ाई वाले एक फ़ोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी लंबाई है 32 सेमी और चौड़ाई है 21 सेमी, यानी फ़ोटो का जो साइज़ है वह हमारा आयताकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ़ोटो की लंबाई बराबर क्या है, 32 सेमी, 32 सेमी, ठीक है।
फोटो की चौड़ाई बराबर क्या दिया गया है 21 सेमी 21 सेमी। ठीक है। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि लकड़ी के पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी फ़ोटो को पूरे चारों तरफ से फ्रेम करने में उसकी कुल लंबाई क्या होगी, तो हमें इसका परिमाप निकालना होगा। ठीक है। तो लिखेंगे आवश्यक लकड़ी की लंबाई, आवश्यक लकड़ी की लंबाई। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वही जो हम फार्मूला आपको बताए हैं, आयत की परिमाप बराबर क्या होगी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो कर दें 2 गुना लंबाई कितना है 32 है, 32 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 21 है। ठीक है। 2 को रहने दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 3 और 2 5, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106 सेमी। ठीक है। यह हमारा आंसर होगा, यानी आवश्यक लकड़ी की लंबाई जो होगी वह हमें 100 सेमी लेनी होगी। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने हल कर दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा है और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, पहले ही लिख दिया गया है। आयताकार भूखंड का अर्थ हुआ ज़मीन का टुकड़ा, भूमि का खंड। ठीक है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यहाँ पर क्रमशः देने का अर्थ यह होता है कि पहले हमें लंबाई दिया गया है और फिर उसके बाद चौड़ाई। ठीक है। तो यहाँ क्रमशः 0.7 किमी लंबाई दी गई है और 0.5 किमी चौड़ाई दिया गया है। ठीक है। इनके चारों ओर एक तार 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है, एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। ठीक है। तो आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक फिगर का निर्माण करें, जिस प्रकार आपको हिसाब पढ़ने के बाद समझदारी होती है उस प्रकार से आप एक चित्र खींचने का प्रयास करें। मान लेते हैं यह एक आयताकार भूखंड है। ठीक है। तो जिसकी लंबाई हमें दी गई है और चौड़ाई दी गई है। ठीक है। तो इसे घेरा तो गया है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक बार। तो परिमाप होता है एक बार, यानी कुल घेरा। अब उसे उस प्रकार से 4 पंक्तियों में घेरा गया है। तो यदि हम उसकी परिमाप को एक बार निकाल लें और उसे हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो कुल तार की लंबाई हमारी वही होगी। राइट। तो इस प्रकार हम इसे हिसाब को पढ़कर समझते हैं कि हिसाब हमें क्या करने का निर्देश दे रही है। ठीक है। तो यहाँ भी हमें आयताकार जो भूखंड है उसकी परिमाप निकालनी है। तो लिखिए आयताकार भूखंड की परिमाप। ठीक है। क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब
2 गुना लंबाई हमें दी गई है 0.7 किलोमीटर में दिया गया है, प्लस चौड़ाई दी गई है 0.5, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना, इसे जोड़ देते हैं तो दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो हम इसे आसानी से जोड़ देंगे। 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 5 12, ठीक है। लेकिन चूँकि दशमलव एक अंक को छोड़कर ही है, तो यहाँ पर हमें चूँकि 2 अंकों में प्राप्त होती है उसका जोड़, इसलिए हम एक अंक को छोड़कर यहाँ पर दशमलव डाल देंगे, तो यह हमारा कुल जोड़ हो जाएगा, ठीक है। और इसे जब हम गुना करेंगे तो पूरा गुना करें, 12 दूनी 24, और दशमलव का स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक छोड़ करके है तो यहाँ भी एक अंक छोड़ करके हम डाल देंगे, ठीक है। यह हो गया किलोमीटर, किमी, ठीक है, किलोमीटर हो गया। यह तो हमारा एक घेरा हुआ, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है आवश्यक तार की लंबाई 4 पंक्तियों का घेरा है ना, तो 4 पंक्तियों का घेरा बराबर क्या हो जाएगा, इसे हमें 4 से गुना करना होगा इस संख्या को, यानी 2.4 × 4, ठीक है। तो 4 चौका 16, हासिल 1, 4 दूने 8 1 9, ठीक है। और एक अंक को छोड़कर हम यहाँ पर दशमलव डाल देंगे, तो यह 9.6 किमी हो गया, ठीक है, किमी, ठीक है। यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 का भी हल देखा, और इस प्रकार आज हमने आपको प्रश्न संख्या 2 3 4 और 5 को हल करके बताया। आशा है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी अवश्य प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।